भरी अदालत में जब उसके पति ने उसे पागल कहा, तो ममता मेहरा ने बिना रोई अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और पीठ पर फैले गहरे निशान पूरी अदालत के सामने खोल दिए। दिल्ली के साकेत परिवार न्यायालय की उस ठंडी सुबह में कुछ पल के लिए पंखे की आवाज भी रुकती हुई लगी। जज अनुराधा सिन्हा की आंखें फाइल से उठकर ममता के पीठ पर टिक गई। सामने बैठे अरविंद मेहरा का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने अचानक उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसके बगल में बैठी रिया मल्होत्रा, जो पिछले 2 साल से खुद को अरविंद की नई जिंदगी कहती थी, होठ सिकुड़कर हंसी और अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हुए दबी आवाज में बोले, यह सब नाटक है मैडम। ये औरत अपने शरीर को भी हथियार बना सकती है। इसे बस पैसा चाहिए। ममता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसकी निगाहें बिल्कुल स्थिर थी, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। वह 34 साल की थी, कभी जयपुर के एक सम्मानित कारोबार घर के इकलौती बेटी, फिर दिल्ली के बड़ी रियल एस्टेट कारोबारी अरविंद मेहरा की पत्नी। शादी के समय अखबारों में लिखा गया था कि दो बड़े परिवारों का रिश्ता हुआ है। असलियत में ममता के पिता ने अरविंद के डूबते कारोबार में जमीन, निवेशक और भरोसा लगाया था। अरविंद ने बदले में ममता को नाम, हवेली और बंद कमरों का डर दिया। 8 साल तक उसने सब सहा था। हर करवा चौथ पर लाल साड़ी पहनकर मुस्कुराई थी। हर दिवाली पर मेहमानों को मिठाई खिलाई थी। हर बार जब किसी ने पूछा वह बहू इतनी दुबली क्यों है हो गई, तो उसने कहा थोड़ी थकान है। अरविंद भारती आदर्श पति था, मंदिर में दान देने वाला, समाज सेवा करने वाला, कर्मचारियों को बोनस देने वाला, रिश्तेदारों के सामने माँ के पैर छूने वाला। घर के अंदर वह आदमी दरवाजा बंद करके कहता था, तुम्हारी आवाज इस घर से बाहर नहीं जाएगी। अब वह उसी अदालत में बैठा था, गहरे नीले सूट में, महंगी घड़ी पहने, अपने वकील के पीछे छिपा हुआ। उसकी माँ सरोज मेहरा पीछे वाली बेंच पर बैठी थी, जो अपनी आंखों से ममता के प्रति घृणा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी दिखा रही थी। छोटा भाई निखिल मोबाइल पर किसी को संदेश भेज रहा था, जैसे उसे इस पूरे मामले में कोई दिलचस्पी ही न हो। रिया ने क्रीम के रंग का सूट पहना पहना था और हाथ में वही हीरे का कंगन था, जिसका भुगतान ममता के संयुक्त खाते से हुआ था। अरविंद के वकील ने फाइल खोली तो पूरी आत्मविश्वास के साथ बोला, माननीय न्यायालय, मेरी ओर से निवेदन है कि मेरी मुवक्किल की पत्नी ममता मेहरा को मानसिक रूप से अस्थिर है। वह मेरे मुवक्किल को धमका रही है, व्यवसाय के दस्तावेज रोक रही है और तलाक को बदलने का माध्यम बना रही है। ममता शांत बैठी थी। उसका वकील नजमा कुरैशी ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा और फुसफुसाकर कहा, उन्हें बोलने दो। झूठ जितना लंबा होगा, सच उतना ही भारी गिरेगा। अरविंद खड़ा हुआ, उसकी आवाज नरम थी, जैसे वह किसी घायल आदमी का अभिनय कर रहा हो। उसने अपनी पूरी कलाकारी से कहा, मैंने ममता से बहुत प्यार किया है, लेकिन पिछले 2 साल से वह मुझे शक की नजर से देखने लगी। मेरे फोन देखती है थी, कर्मचारियों को फोन करती थी, रिया को धमकाती थी। उसने लिखा था, तुम इसका दाम चुकाओगे। अदालत में हलचल हुई। रिया ने सिर झुकाकर ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह भी पीड़ित हो। ममता की माँ पीछे बैठी रो पड़ी, मगर आवाज दबा ली। वही माँ जिन्होंने कभी कहा था, शादी में थोड़ा बहुत सहना पड़ता है बेटी, बड़े घरों की बातें बाहर नहीं जाती। पहली सुनवाई से पहले गलियारी में अरविंद उसके पास आया था। उसने धीरे से कहा था, कागजों पर हस्ताक्षर कर दे। गुरुग्राम
फ्लैट रख ले, 18 महीने तक खर्च मिल जाएगा, फिर कहीं भी चली जाना। ममता ने तब बिल्कुल स्थिर स्वर में पूछा था। और मेरे पिता की कंपनी। अरविंद की आंखें पत्थर जैसी हो गई और उसने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा था, कंपनी अब मेरी है, तो बस नाम का वारिस है। तभी ममता के फोन पर संदेश आया था, अस्पताल की रिपोर्ट मिल गई, वीडियो प्रमाणित है। सुनीता अदालत पहुंच चुकी थी। सुनीता वही घरेलू सहायिका थी जिसे अरविंद ने चोरी का आरोप लगाकर निकाल दिया था। वही और जिसने 14 फरवरी को रात ममता की चीखें सुनी थी। वही जिसने सुरक्षा कैमरे की बची हुई बातें छिपा कर रख ली थी। अदालत में अरविंद मुस्कुरा रहा था। उसे अब भी लगता था कि ममता अकेली ही है और उसका सच कभी बाहर नहीं आएगा। उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि जिस जाल को उसने ममता के लिए बुना है, उसी जाल में वह खुद फंसने वाला है। तभी जज ने फाइल को एक तरफ से रखते हुए कहा, श्रीमती मेहरा, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? ममता उठी। वह धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ी। उसने अपने कंधे से पल्लू हटाया और अपनी पीठ पर मौजूदा उन निशानों को पूरी स्पष्टता से दिखाया जो सालों के जुल्मों की गवाही दे रही थी। उसकी वह चोटें इतनी गहरी थी कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और जज की तरफ देखकर बोली, माननीय जज साहब, लोग कहते हैं कि पत्नी पागल हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पागलपन में इंसान खुद को ही इतने गहरे जख्म दे सकता है। ये निशान मेरे पागलपन के नहीं, बल्कि मेरे पति के उस आदर्श चरित्र के सबूत हैं, जो बंद दरवाजों के पीछे जिंदा थे। और अब यह वीडियो देखिए, क्योंकि यह वीडियो नहीं, मेरी 8 साल की घुटन और खामोशी की अंतिम गवाही है। उसने अपना फोन वकील को दिया और प्ले बटन दबाया। अदालत के सामने यह वीडियो चलाना शुरू हुआ, जिसमें अरविंद की असली चेहरे सबके सामने खुल गया और वहां मौजूद हर व्यक्ति, हर वकील और यहाँ तक कि जज साहब की सांसें भी रुक गई। जिस आदमी को समाज में एक सम्मानित चेहरा माना जाता था, वह अब पूरी तरह से टूट चुका था और अदालत में सन्नाटा ऐसा छा गया कि जैसे समय वहीं ठहर गया हो। वीडियो की आवाज अदालत के उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी गूंज कर रही थी। स्क्रीन पर वह दृश्य था जिसे अरविंद ने कभी दुनिया की नजरों से छिपा कर रखने का वादा किया था। वीडियो में यह स्पष्ट दिख रहा था कि अरविंद, जो अभी कुछ मिनट पहले खुद को बेकसूर और ममता को मानसिक रूप से बीमार भी बता रहा था, वह उसी क्रूरता के साथ ममता के बाल पकड़कर उसे दीवार से टकरा रहा था। वीडियो की आवाज में उसकी चीखें नहीं, बल्कि अरविंद की वह ठंडी और नफरत भरी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वह ममता को उसके पिता की संपत्ति और वफादारी के नाम पर प्रताड़ित कर रहा था। वीडियो खत्म हुआ, लेकिन अदालत का सन्नाटा नहीं टूटा। जज अनुराधा सिन्हा के चेहरे पर एक ऐसी कड़वाहट थी जो उन्होंने बरसों की वकालत और जज की कुर्सी पर रहने के दौरान शायद ही कभी महसूस की हो। उन्होंने अपने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और अरविंद की ओर देखा। अरविंद के पैर अब जवाब दे रहे थे। उसके चेहरे का वह बनावटी मुखौटा पूरी तरह उतर चुका था और उसकी जगह पर एक कायर मुजरिम की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रिया मल्होत्रा, जो कुछ देर पहले तक ममता का मजाक उड़ा रही थी, अब वहां से गायब होने के लिए रास्ता तलाश रही थी। लेकिन अदालत के बाहर खड़े पुलिस बल ने उन्हें वहीं रोक दिया था। ममता ने अपनी साड़ी ठीक की और वापस अपनी जगह आकर बैठ गई। उसकी आंखों में अब कोई डर था, झिझक नहीं थी। जिन नजमा कुरैशी ने अदालत की ओर देखते हुए कहा, माननीय न्यायालय, यह केवल एक घरेलू हिंसा का मामला नहीं, यह सुनियोजित धोखाधड़ी, शारीरिक उत्पीड़न और एक महिला की गरिमा को मिटाकर उसकी संपत्ति हथियाने का षड्यंत्र है। अरविंद का वकील, जो अब तक पूरे जोश में था, अब वह अपनी
फाइलें समेटने लगा था। उसके पास कहने के लिए कोई दलील नहीं बची थी, क्योंकि सच का सबूत खुद उसकी आंखों के सामने था। अरविंद ने अपने बचाव के कुछ बोलना चाहा, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैडम, यह वीडियो एडिट है, यह झूठ है। जज ने एक भारी आवाज में उसे टोकते हुए कहा। मिस्टर मेहरा, अदालत में सच और झूठ का फैसला सबूत करते हैं, और यह वीडियो फोरेंसिक जांच के लिए अभी फॉरवर्ड किया जा रहा है। आप पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत तुरंत आपकी हिरासत का आदेश देती है। अदालत में मौजूद लोग कानाफूसी कर रहे थे, और सरोज मेहरा, जो अब तक पीछे बैठी मूक दर्शक बनी हुई थी, अब वह अपनी सीट से खड़ी होकर रोने लगी थी। उसने शायद ममता के दुख को नहीं, बल्कि अपने बेटे के हाथ से निकलते हुए उस साम्राज्य को देखा था, जिसे उसने ममता के खून पसीने पर खड़ा किया था। जैसे ही पुलिस अरविंद के पास पहुंची, उसने एक आखिरी बार मुड़कर ममता की देखा। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, बल्कि वह पुरानी क्रूरता थी, जो हार जाने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तूने आज मुझे जेल भेजा है, लेकिन तूने खुद को भी बर्बाद कर लिया है। ममता ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जिसे तू बर्बादी कह रहा है, वह मेरी आजादी की शुरुआत है। जो 8 साल तक मैंने सहा, वह किसी भी जेल से बदतर था। कम से कम वहां मुझे कोई तो नहीं कहेगा कि मैं पागल हूँ। अदालत की कार्रवाई खत्म होने के बाद जब ममता बाहर निकली, तो सूरज की रोशनी उसे बहुत तेज और सुकून भरी लगी। बाहर उसके पिता के कुछ पुराने वफादार खड़े थे, जिन्होंने आज पहली बार उसे सिर उठाकर चलते हुए देखा था। सुनीता, घरेलू सहायिका, जिसे अरविंद ने निकाल दिया था, ममता के पास आकर वक कर रो पड़ी। उसने ममता का हाथ थाम कर कहा, मेम साहब, आज आपने हम जैसी हर उस औरत की जंग जीती है, जिसे चुप करा दिया था जाता था। ममता ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। उसे पता था कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। कंपनी के दस्तावेज, बैंक खातों की हेराफेरी और उन सभी लोगों के नाम जो अरविंद के इस जुल्म में शामिल थे, उन सबको कानून के दायरे में लाना बाकी है। उस रात ममता उस हवेली में वापस गई, जिसे वह 8 साल से अपना घर कह रही थी। वहां हर कोना, हर खिड़की उसे उन रातों की याद दिला रही थी, जब वह अकेली बैठकर रोती थी। लेकिन आज उसे डर नहीं लग रहा था। उसे अपने कमरे का वह दरवाजा खोल दिया, जिसे अरविंद हमेशा रखने को कहता था, और वहां उन रखे सभी सबूतों को उसने एक बक्से में इकट्ठा किया, जिन्हें अब उसने अपनी हिम्मत और सुनीता की मदद से जुटाया था। उसने अपनी पुरानी तस्वीरें जलाई, उन गहनों को एक तरफ हटा दिया जो उसकी गुलामी की याद दिलाते थे, और एक नई शुरुआत का फैसला किया। कल सुबह का सूरज उसके लिए एक नई ममता को लेकर आने वाला था। वह ममता जो किसी के नाम, हवेली या डर की मोहताज नहीं थी। उसने फोन उठाया और अपने पिता की वकील को कॉल किया। कल से हम अपनी कंपनी की वापसी की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उसकी आवाज में वह दृढ़ता थी, जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना था। 8 साल की घुटन और अब एक मजबूत चट्टान में बदल चुकी थी। वह जानती थी कि समाज उसे क्या कहेगा, लोग क्या बातें बनाएंगे, लेकिन आज उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली, कमरे की खिड़की खोली और ताजी हवा को अपने भीतर महसूस किया। साकेत की उस अदालत ने एक सिर्फ अपराधी को सजा सुनाई थी, बल्कि ममता को उसकी अपनी पहचान वापस दे दी थी। वह उस रात चैन की नींद सोई, क्योंकि अब वह किसी के डर के साए में नहीं, बल्कि अपने सच के उजाले में जी रही थी।
अगर आपको ममता का यह संघर्ष और उसकी जीत की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी अगली प्रभावशाली कहानियां सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि न्याय और हिम्मत की यह गूंज दूर दूर तक जा सके। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि आपको ममता की यह साहसी कदम कैसा लगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें एक और बेहतर कहानी लाने के लिए प्रेरित करती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।